नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं, शेयर किए हैं, उनका नाम प्रदीप है। प्रदीप उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इनके साथ जो ये घटना घटी थी ना, वो साल था 2015 और दिवाली वाली रात। तो चले इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप मेरी वीडियो कोई मिस ना कर पाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। ये घटना मैं तो कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। साल 2015 की दिवाली वाली रात। दोस्तों, मैं एक फैक्ट्री में मशीन चलाने का काम करता था और साथ में बिजली का देखरेख भी करता था। और उस साल फैक्ट्री में अच्छा काम हुआ था। अब दिवाली के बोनस सब कोई को अच्छा मिला था। सारे वर्कर खुश थे। अब जिस घर में मैं रहता था, मेरे साथ 2 और दोस्त रहते थे। अब बोनस भी मिला था, मिठाई मिला था, लेकिन हम लोग आपस में सेलिब्रेट करने वाले थे और कुछ पीने पिलाने का भी काम था, उसका भी इंतजाम हो चुका था। लेकिन ऐन वक्त पर जब हम कार्यक्रम करने वाले थे, शाम का करीब 3 साढ़े 3 का वक्त हो रहा था और मुझे प्रोग्राम था अपने गांव जाने का भी, और वहाँ पर मेरा दोस्त में इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं सोचा था कि कुछ पल, कुछ देर यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ व्यतीत कर लूँगा, उनके साथ भी कंपनी दे दूँगा। इसके बाद मैं अपने गांव की तरफ निकल जाऊँगा, ताकि दिवाली की रात अपने गांव में, अपने घर में और अपने हित मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ व्यतीत कर सकूं। लेकिन जैसे ही हम दोस्तों के साथ बैठे और तभी मेरे मालिक का फोन आ गया। प्रदीप, कहाँ पर हो? अब मैं मालिक का फोन आया तो थोड़ा सोच ही पड़ गया। भाई, सबकी छुट्टी है, आज मालिक को क्या जरूरत पड़ गई है? तो मैंने बोला, मालिक मैं तो अपने कमरे पर हूँ और गांव जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मालिक बोले, चलो अच्छी बात है, गांव जाना भी चाहिए, लेकिन प्रदीप थोड़ा एक रिक्वेस्ट है, आप कर पाओ तो देखो। अब मालिक इस तरह बात करे तो थोड़ा अजीब लगता ही है। मैंने बोला, ऐसे मालिक क्यों बात कर रहे हैं, आप बताओ, काम तो बताओ। तब मालिक कहने लगे कि देखो प्रदीप, मेरे घर पर लड़ी लगानी है, क्या कर पाओगे? कोई मिस्त्री नहीं मिल रहा है, सब बिजी हुए पड़े हैं। मैं बाहर में ट्राई कर चुका हूँ। अब दिवाली का भीड़ भाड़ था, हर घर में लड़ी लगानी थी, तो बिजली मिस्त्री भी अब सब बिजी थे, व्यस्त थे, मिल नहीं पाया मालिक को। तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। मैं बोला, ठीक है मालिक, कर दूंगा, आप बेफिक्र रहो, मैं थोड़ी देर में आपके कोठी पहुँचता हूँ। इसके बाद मैं देरी नहीं किया। दोस्त मुझे मना करते रह गए, कह रहे भाई आज के दिन भी मालिक के पास जा रहा है। मैं कहने लगा, भाई मालिक ही तो मेरे लिए सब कुछ है, मेरा गार्जियन है, मेरे सब सुख दुख में देख रेख करता है, टाइम पर पैसे देता है, तो क्यों ना काम करूं। इसके बाद वो रोकते रह गए, लेकिन मैं कहा कि मैं जा रहा हूं, अब मुझे रोको मत। मैं मालिक घर पहुंच गया था। मालिक सारा जो बिजली का लड़ी था वो मंगा के रखे हुए थे, बस टांगना था। लेकिन जब मैं लड़ी देखा ना तो हैरान रह गया। वो तो कई पैकेट में भरे हुए थे। अब इतनी बड़ी कोठी थी, बड़ी सी कोठी, और छत के मुंडेर पर हर साइड में लटकाना था। अब मैं समझ गया कि मेरा गांव जाना कैंसिल। अब तो सारा काम इसी में व्यस्त रहूंगा, तो कब मैं जा पाऊंगा। मैं कहने लगा, मालिक सामने ही खड़े थे,
कि मालिक ये तो बहुत सारा है, मुझे गांव भी जाना है। अगर मैं सही वक्त पर स्टेशन नहीं पहुंचा तो ट्रेन नहीं मिल पाएगी। अब वैसे भी दिवाली की रात है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होगी। मालिक सोच में पड़ गया। अब फिर कहने लगे, तुम कहाँ जाओगे? अलीगढ़ ही जाओगे ना? मैं तुम्हें देखता हूँ, छुड़वा सकता हूँ, अब तुम टेंशन मत करो। एक मेरी गाड़ी जाने वाली है। अब मालिक जो फैक्ट्री की गाड़ी थी जाती रहती थी हर जगह पर, ट्रक। अब कहने लगे कि प्रदीप, तुम अपना जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करो। मैं अपने गाड़ी वाले से बात करता हूँ, ड्राइवर से। मैं उसको बोलता हूँ कि वो फैक्ट्री से इधर ही होकर के निकलेगा, माल लोड पड़ा हुआ था उसमें। अब मेरी जान में जान आई कि चलो मालिक ने तो इतना व्यवस्था कर दिया। मैं अपने काम में जुट गया। और इसके बाद जब काम खत्म हुआ तब मेरी सांस में सांस आई। लाइट जला के दिखा दी, मालिक भी खुश थे। और उधर ट्रक वाला भी जो हमारी कंपनी का था वो आके खड़ा था, मेरी इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं यहाँ से निकलूँ, उसके ट्रक में बैठूँ और फिर चला जाए। अब जब लड़ी चमकने लगी, पूरा कोठी एकदम उजाले से भर गया, रंग बिरंग रोशनियों में, तो मालिक बहुत खुश हुए। मुझे इनाम भी दिए अलग से और मिठाई का पैकेट भी दिए। कहने लगे कि अपने घर ले जाना, अपने परिवार में खिलाना। वैसे तो मेरे पास में एक पैकेट और मिठाई रखी हुई थी, घर पर था। लेकिन मैं अपने ट्रक वाले को बोला, भाई मेरा जो बैग है ना कपड़ों वाला, और कुछ ज़रूरी सामान है वो घर पर ही है, और रास्ते में ही हमारा कॉलोनी था, उधर से होते हुए निकल जाएंगे। और वही मैंने किया। अब मालिक का मिठाई भी संभाल कर रख लिया, और पैसे कौड़ी बख्शिश तो मिला हुआ था, ऊपर से बोनस भी मिला हुआ था, सैलरी भी साथ में थी, पैसे कौड़ी भी मेरे पास ज़्यादा ही थे। अब मैं अपने घर पर पहुंचा। दोस्त वहाँ पर एकदम पी पा के टल्ली हुई पड़े थे, मुझे फिर रोक रहे थे, अरे कहाँ जाएगा अब भी मेरे साथ में दिवाली मनाओ। लेकिन मैं कहने लगा, नहीं भाई नहीं, मैं तो अपने गांव ही जाऊंगा। इसके बाद जो अपना बैग था उसको उठाया, उसमें मैंने एक बोतल जो विस्की थी छुपा के रखी थी, ताकि मैं गांव पहुंच करके और जो अपने प्रिय मित्र हैं उनके साथ एक आध पैग लगा सकूं। और इसके बाद थैला उठा करके उनको बाय बाय किया और ट्रक में जा बैठा। जब मैं अपने गांव के रास्ते पर उतरा ना, हाईवे पर, तो बहुत रात हो चुकी थी। करीब करीब 10:30 के आसपास से ऊपर का ही टाइम हो चुका था। अब ट्रक वाला उस जगह पर देख करके कहने लगा, अरे प्रदीप, तेरा बड़ा सुनसान एरिया है, अब पूरा हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा, तू जाएगा कैसे? मैं कहने लगा कि अब भाई क्या कर सकते हैं, अब हम लोग लेट हो चुके हैं, नहीं तो यहाँ से कोई ना कोई साधन जरूर मिल जाता। अब जो रास्ता था थोड़ा कच्चा पक्का था, उसमें ट्रक और लोडिंग ट्रक था, वो कैसे लेके जाए? वो चाहता था कि उसको गांव तक मैं छोड़ दूं, मतलब ट्रक वाला चाहता था कि वो मेरे घर तक मुझे छोड़ दे। लेकिन जब रास्ता देखा ना तो उसकी हिम्मत टूट गई। ट्रक लोडिंग था और वो कहने लगा, नहीं भाई रास्ता ठीक नहीं है, नहीं तो मैं तुझे घर तक छोड़ देता। अब उस हाईवे से 2-2.5 किलोमीटर मेरा गांव था। आखिरकार अब ट्रक वाले को मैं बाय बाय बोला कि ठीक भाई आप निकल जाओ, मैं किसी न किसी तरह अपने घर पहुंच ही जाऊंगा। मैं अपने गांव वाले रास्ते पर चौराहे पर आकर खड़ा हो गया। वहां कुछ दुकानें भी थी जो इस टाइम बंद पड़ी हुई थी। गहरा सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था। अब काफी देर इंतजार करते करते मैं थक चुका था, आधा घंटा से ऊपर हो चुका था। लेकिन मेरे गांव की सड़क पर कोई भी आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सोचता था कि कोई ना कोई हमारे गांव की रोड पर आएगा, बाइक वाला, कोई ट्रैक्टर वाला, कोई कार वाला, तो उसमें मैं लिफ्ट ले लूँगा, क्योंकि गांव के एरिए में सारे लोग मुझे जानने वाले थे, जानते थे आसपास की। तो लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब इंतजार बहुत ज़्यादा हो गया, रात गहराने लगी और आसपास में खेतों में जंगली जानवर जो थे उनकी अब चिल्लाने रोने की आवाज़
सुनाई देने लगी। अब ऐसा लगने लगा एक तो अंधेरी रात, डर का माहौल सा बन गया था। मैं अपने बैग संभाले, मेरे पास में पैसे भी काफ़ी थे। अब मैं नहीं चाहता था कि कोई चोर उचक्का आकर के मेरे बैग को साफ कर दे, मेरा पैसा छीन ले। ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहता था। डर लग रहा था। अब मुझे भूत प्रेत से जरा भी डर नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी में अब तक कोई भूत प्रेत को देखा नहीं था, ना कभी सामना हुआ था, तो मेरी ध्यान उसकी तरफ तो बिल्कुल नहीं थी। और वो रास्ता मेरे लिए कोई अनजान थोड़ी था। मैं उस रोड पर आता जाता था बचपन से अभी तक, तो डर मुझे भूत प्रेत का बिल्कुल नहीं था। मुझे डर लग रहा था चोर और चक्के से, कि कहीं वो मेरा पैसा सामान छीन न ले। इसी डर से मैं मरा जा रहा था। लेकिन जब कोई नहीं आया तो मेरा हौसला टूटने लगा। अब सोचा, मैं इस चौराहे पर जहां कोई नहीं है, मैं कब तक अकेले यहां रहूंगा। मुझे अब घर चलना चाहिए। और जैसे ही मैं अपने दिमाग में ये बात सोचा, तब क्या देखता हूं कि सड़क पर कोई आता हुआ दिखा, पैदल ही, सफेद कपड़ों में। जब वो नजदीक आया तो मैं देखा 40-45 साल का एक अधेड़ व्यक्ति था। सफेद बाल थे उसके, सफेद दाढ़ी थी, और थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। और वो जिस जगह पर मैं खड़ा था ना, गांव वाला रास्ता था, और वो भी उसी जगह पर, उसी रास्ते पर जाने वाला था। जब उसने मुझे देखा तो मेरे पास आकर के रोक गया। अब पूछने लगा कि तुम कहाँ जाओगे। लेकिन जो आवाज मैंने सुनी ना उसकी, जैसे वो नाक से बोल रहा हो, अजीब आवाज थी। कुछ बात तो उसके मैं समझ ही नहीं पाया था। लेकिन जब ध्यान दिया तब वो मेरे से पूछ रहा था कि तुम किस गांव के रहने वाले हो और इतनी रात को यहाँ पर कैसे हो। तब मैंने अपनी समस्या समझाई कि अंकल जी, मैं शहर से आ रहा हूँ, आप अपने गांव में जाना चाहता हूँ। मैं साधन का इंतज़ार कर रहा था कि कोई साधन मिल जाए, लिफ्ट मिल जाए, ताकि अपने घर पहुँच पाऊँ, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिला। तब वो अधेड़ व्यक्ति मेरी तरफ देख करके हंसने लगा। हंसी भी अजीब सी लग रही थी, आवाज़ अलग था, नाक से बोलता था वो। अब तब वो कहने लगा, अरे भाई, कब तक इंतजार करोगे, यहाँ अब कोई नहीं मिलने वाला है, मैं भी उसी तरफ चल रहा हूँ, चलो मेरे साथ, हम दोनों बात करते हुए निकल जाएंगे। अब वो बताने लगा कि मैं अगले गांव में जाऊंगा। वो मेरे से बहुत आगे जाने वाला था, वो भी पैदल। उसके पास में कोई सामान नहीं था, खाली हाथ था, लंगड़ा के चल रहा था। मैं अपने बैग पीठ पर टांग लिया। जब वो बैग मैंने टांगा तो कहने लगा, रे बैग लग रहा है तुम्हारा वजनी है, लाओ मुझे दे दो, मैं लेके चलता हूँ। मैं कहने लगा कि आप तो लंगड़ा के चल रहे हो और ऊपर से मेरे अंकल के बराबर हो, तो मैं कैसे आपको इतना वजन दे दूँ। नहीं नहीं, धन्यवाद, आप मेरे साथ चल रहे हो, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद वो जोर लगाता रहा कि बैग मुझे दे दो, बैग मुझे दे दो, तुम्हें चलने में आसानी रहेगी। मैं तो लंगड़ाते हुए भी तेज चलता हूँ। वो चल के भी दिखाया, वाकई स्पीड उसकी अच्छी थी। मैं देख के हैरान था कि लंगड़ाते हुए व्यक्ति भी चल रहा था तो मेरे से तेज चल रहा था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं अंकल जी, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, आप मेरे से बड़े हो, मैं ऐसा काम नहीं करवा सकता। तब मजबूरन वो मेरे साथ साथ चलने लगा, बात करने की कोशिश करने लगा। मैं बात भी उससे करता जा रहा था, जो पूछता था उसका जवाब भी देते जा रहा था। अब हम उस हाईवे से लगभग 500 मीटर दूरी पर आ चुके थे। वहां पर पेड़ों का झुरमुट था, बड़े बड़े पेड़ खड़े थे रोड के दोनों साइड पर। अब वहां पर जैसे ही पहुंचे, अचानक वो मेरे से बात कर रहा था। अब फिर मेरे सामने एकदम खड़ा हो गया। अब मैं जब उसकी शक्ल देखा ना, तो जैसा मुझे पहली बार लगा था, शक्ल एकदम बदलती हुई नजर आ रही थी। अब तो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। अब उसकी चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान मुझे नजर आ रही थी। आंख जो थे चमक रहे थे किसी जंगली जानवर की तरह। अब वो अपनी असली रूप में
आ चुका था। और जब मैंने उसकी असली रूप देखा ना, तो मेरी हालत डर के मारे खराब हो चुकी थी। मैं चिल्ला पड़ा था, अरे भाई अंकल तुम कौन हो? अब वो हंसने लगा। नाक की आवाज अजीब सी हंसी थी उसकी। अब कहने लगा कि तब से तुमसे बैग मांग रहा हूं कि बैग दे दो, बैग दे दो। मुझे खाम खा इतनी दूर तेरे साथ में चलना पड़ा। अब कैसे बचेगा तू मेरे से? अब असली रूप देख करके मैं तो भूत प्रेत को कभी देखा नहीं था, और मुझे उतना यकीन भी नहीं था कि वास्तव में इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। सब सुने सुनाई कहानियां मैंने सुनी हुई थी और उस पर मुझे कतई विश्वास नहीं था। लेकिन जब मैंने अपने आंखों के सामने देखा तो मैं डर चुका था। अब उसने अपने लंबे हाथ करके मेरे कंधे से बैग उतार दिया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। उसमें मेरे बोनस के पैसे रखे हुए थे, मिठाई थी, दारू की बोतल थी। अब मैं ये खोना नहीं चाहता था। कुछ पल तो मैं जरूर डरा, लेकिन जब देखा कि सारा मेरी जो जमा पूंजी है, पैसा है, मिठाई है, दारू की बोतल है, ये मुझसे छीन रहा है, तब मुझे रहा नहीं गया। डर रहा था मैं, लेकिन हौसला नहीं खोया था। अब मैं उसके हाथों से बैग पकड़ लिया और छीनने लगा। छोड़ दो, मेरा ये संपत्ति है, मेरा बैग है। तब तक तो मुझे एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर लगा दिया था। इतनी जोरदार थप्पड़ थी कि मैं अपना जैसे होश खो बैठा था। लगा कि सारी दुनिया घूम रही है और मैं अंधकार में डूबता जा रहा हूं। इसके बाद मुझे होश नहीं था। मैं भरभरा करके उसी रोड पर गिर चुका था। जब मुझे होश आया ना, तो 2 मोटरसाइकिल खड़ी थी मेरे पास में, और उस पर 4 लोग, मतलब एक मोटरसाइकिल पर 2 सवारी, और वो भी मेरे गांव के, ना जाने कहां से उस रात में आ रहे थे। मेरे लिए तो भगवान स्वरूप थी। अब मेरा होश आ चुका था और लड़के मुझे होश मिला रहे थे। अब मेरा नाम लेके पुकार रहे थे, प्रदीप प्रदीप, तो यहां कैसे गिरा पड़ा है? क्या हुआ तेरे साथ में? मैं सारी बात बताने लगा कि दोस्त मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई। मैं अपने बैग देखने लगा। बैग कुछ दूरी पर मुझे नजर आ गया। मैं घायल था। उस भूत ने मेरे साथ में मारपीट भी किया था, घायल भी किया था। मेरे पैर में भी चोट लगा था, हाथ में भी चोट लगा था। एक आंख जो था मेरा सूज चुका था और सूज करके गुब्बारे के साइड में फूल चुका था। लेकिन मैं अपने बैग के पास लंगड़ाते हुए पहुंच गया। बैग में देखा तो रुपया तो मेरा मिल गया वैसे के वैसे, कपड़ा भी मेरा सब कुछ वैसे के वैसे। उसमें दारू की बोतल और मिठाई की डब्बा, दोनों के दोनों, एक तो मालिक का दिया हुआ मिठाई, एक जो हमें फैक्ट्री से मिली थी वो भी मालिक का ही था। दोनों के दोनों डब्बे गायब हो चुके थे। रुपया जैसे मैंने रखा हुआ था वैसे को वैसे पड़ा था। उसको उस भूत ने, उस शैतान ने बिल्कुल छुआ नहीं था। बैग उठा करके मैं बाइक वाले के पास पहुंच गया और दोनों बाइक वाले मुझसे कहने लगे कि भाई तू सच बोल रहा है? मैंने बोला हाँ भाई। तब एक बाइक वाला कहने लगा, वो भी मेरा जानने वाला लड़का था, नजदीकी था। वो कहने लगा कि भाई हम लोग इस रात से गुजरते रहते हैं, हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। तुम्हारे साथ ये खेल कैसे हो गया? कौन सा भूत है जो हम आज तक देख नहीं पाए? हम तो रात बिरात घूमते रहते हैं, हमें तो आज तक कोई भूत का दर्शन नहीं हुआ। तो मैंने भी बोला कि भाई इतनी मेरी उम्र भी हो चुकी है, हमने तो नहीं देखा आज तक, लेकिन ना जाने मेरे साथ आज क्या हो गया। कौन था भूत मैं तो जान ही नहीं पाऊंगा। मैंने पूछा कि जब मैं बेहोश पड़ा हुआ था तो क्या वहां पर भूत था? तब उन्होंने, लड़के ने बताया कि नहीं, तुम तो जमीन पर बेहोश पड़े थे, तुम्हें तो होश भी नहीं था
और तुम्हारे आसपास में कोई भी नहीं था। अब मुझे समझ में आ गया था कि वो भूत क्या चाहता था। सिर्फ वो दारू के बोतल और मिठाई का डब्बा। अगर मैं उसको मेन रोड पर बैग दे देता कि अंकल लेके चलो, तो शायद ये मेरे साथ घटना नहीं होती। वो दारू का बैग वो बोतल निकाल लेता, मिठाई निकाल लेता, लेकिन मेरे साथ मारपीट नहीं होती, ना मैं घायल होता। तो मुझे समझ में आ चुका था। और इसके बाद हम उसी बाइक पर सवार होकर के अपने गांव पहुंच गए थे। घर वालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस रास्ते पर आज तक ऐसी घटना सुनने को नहीं मिली, तुम्हारे साथ कैसे घट गई। लेकिन जब मैं शुरू से लेकर अंत तक बताया तो विश्वास करना पड़ा। और इसके बाद मुझे उस रास्ते पर रात में अकेले कभी नहीं आता। अगर मैं शहर से वापस जाता गांव, हाँ कभी रात हो जाता ना, तो मैं ऐसी जगह पर रुक जाता कि जहाँ पर मैं रात काट सकूं, जहाँ पर लोग रहते हों। लेकिन मैं हिम्मत नहीं करता कि रात को उस रास्ते पर, अपने गांव के रास्ते पर चल पड़ूं। तो दोस्तों, ये थी प्रदीप जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई तरह की घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।